अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज द स्टडी ऑफ लाइफ। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का टॉपिक प्लास्टेट्स और उसका जो है वो फंक्शन और उसके मेन जो है वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टेट्स। प्लास्टेट्स है क्या? प्लास्टेट्स क्या है? प्लास्टेट्स पौधों में मौजूद वो पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसके ज़रिए पौधे अपना जो है वो फूड सिंथेसाइज करते हैं और फूड सिंथेसाइज करने के साथ साथ वो अपना फूड स्टोर भी करते हैं। यानी प्लास्टेट्स का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड और स्टोरेज ऑफ फूड। यानी पौधे जो के लिए जो है वो पौधे प्लास्टेट्स की मदद से फूड जो है वो सिंथेसाइज भी करते हैं और इसके साथ साथ जो है वो फूड को स्टोर भी करते हैं। अब हम बात करते हैं मेन प्लास्टेट्स की जो है वो टाइप है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो सबसे पहली टाइप है। क्लोरोप्लास्ट है क्या? क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट है। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन पिगमेंट। जो क्लोरोफिल होता है, प्लास्टिक से निकला है, यानी ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले हम इसकी साइज़ की बात करते हैं। तो साइज़ इसका जो है वो 6 to 10 नैनोमीटर होता है। यानी इसका साइज़ जो है वो 6 to 10 नैनोमीटर होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैं इसका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये राउंड या ओवल शेप में होता है और ये डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन के, अब मैं डबल मेम्ब्रेन आपको बनाकर शो करती हूँ। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। एक इसकी होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। ये वाली लेयर कौन सी है? आउटर लेयर। ये वाली लेयर इसकी क्या कहलाती है? इनर लेयर। अब यहाँ पर जो है वो मेन चीज़ इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, यानी इसके अंदर जो है वो प्लास्टेट्स के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं हम बात करते हैं। प्लास्टेट्स में ये ओवल शेप में थाइलाकॉइड्स मौजूद होते हैं। इन्हें थाइलाकॉइड्स कहा जाता है। ये ओवल शेप में प्लेट्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। इन्हें थाइलाकॉइड्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ये एक जो है, अगर एक की बात करते हैं तो एक क्या है? थाइलाकॉइड। और अगर इन सब की बात करते हैं तो ये सब क्या है? ग्रेना या ग्रेनम। और इसके ये एक दूसरे के साथ ग्रेनम जो है जो अटैच होते हैं, इसे इंटरग्रेना कहा जाता है। इंटरग्रेना। अब ये जो साइड में पूरा खाली पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? स्ट्रोमा जो है वो मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में मैंने आपको क्रेब्स साइकिल समझाया था। क्रेब्स साइकिल जो है पूरा परफॉर्म जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है। यानी प्लास्टेट्स के क्लोरोफिल के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर जो है वो क्रेब्स साइकिल का पूरा साइकिल होता है। अब बात करते हैं ये थाइलाकॉइड्स का क्या काम है। थाइलाकॉइड्स जो हैं वो ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जब सूरज की रोशनी पत्तों पर पड़ती है तो सूरज की रोशनी जो है ये थाइलाकॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है ये अपनी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी लाइट एनर्जी को तब्दील करते हैं केमिकल एनर्जी में, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमें मालूम है कि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं, वाटर इंटेक करते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज तैयार करते हैं और साथ ही ऑक्सीजन तैयार होती है। तो यहाँ पर जो है मेन कंपोनेंट क्या है? क्लोरोफिल और साथ में सनलाइट।
जब तक सनलाइट नहीं होगी जो है ये प्लास्टिड्स जो है वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। और ये एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर जो है वो ये थाइलाकॉइड्स होते हैं जो इसकी अब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी जस्ट करते हैं। जस्ट करने के बाद जो है वो फूड सिंथेसाइज करते हैं, यानी मेन फैक्ट्री जो है इसका कहा जाता है फोटोसिंथेसिस की मेन फैक्ट्री जो है वो ये प्लास्टिड्स है। और ये क्लोरोफिल जो है, जो जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ये मेन कंपोनेंट होता है फोटोसिंथेसिस का। ये ग्रीन कलर में इसी वजह से होता है कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं कि ये ऐसा ऑर्गेनिल्स है या ऐसा ऑर्गन है होता है जिसके पास अपना डीएनए और प्रोटीन होती है। ऐसा डीएनए होता है ये जिसमें जो है प्रोटीन होती है। डीएनए इनके पास अपना मौजूद होता है और प्लस प्रोटीन होती है, प्लस राइबोसोम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं डीएनए के। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है डीएनए को। तो डीएनए का फंक्शन क्या है प्लास्टिड्स के अंदर? डीएनए जो है वो ऐसा कंपोनेंट होता है, यानी इसको जो है प्लास्टिड्स को न्यूक्लियस की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये खुद जो है वो अपने प्रोटीन या अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो खुद यूटिलाइज करता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। प्रोटीन यानी डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर के लिए जो है वो फूड को सिंथेसाइज करने के लिए या मैकेनिज्म से गुजरना पड़ता है, जिन जिन मराहिल से गुजरना पड़ता है वहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो राइबोसोम्स प्रोटीन तैयार करने में इसकी हेल्प करता है और अपनी प्रोटीन इनके अंदर मौजूद होती है। यहाँ तक तो ये था प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी मजीद टाइप्स की। पहले मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट है, तो मजीद इसकी दो और टाइप्स हैं। प्लास्टिड्स की दूसरी टाइप जो है हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो कहा जाता है कलरफुल पार्ट को, कहा जाता है कलर पार्ट को, कलर पार्ट या कलर पिगमेंट। और प्लास्ट कहा जाता है प्लास्टिड से निकला है। अब बात करते हैं कि क्रोमोप्लास्ट में कलर पिगमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट में जो है वो क्लोरोफिल था जिसकी वजह से इसका ग्रीन कलर था। तो अब क्रोमोप्लास्ट में ऐसा कौन सा पिगमेंट मौजूद है जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो कलरफुल पार्ट है? इसमें कैरोटीन होता है, कैरोटिनॉइड होता है लिक्विड, कैरोटिनॉइड पिगमेंट है। कैरोटिनॉइड्स जो है ये पिगमेंट मौजूद होता है। कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट मौजूद होता है जिसकी वजह से जो है वो इसका कलरफुल पिगमेंट होता है, यानी कलर्स इसकी वजह से इसमें होते हैं। अब ये कलरफुल पिगमेंट्स कहाँ पर होता है? ये कलरफुल पिगमेंट्स जो होते हैं ये ज़्यादातर फ्लावर्स में और फ्रूट्स में होते हैं। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या है इसका? इसका जो है वो फंक्शन जो है, मेन फंक्शन जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करना। हेल्प इन पॉलिनेशन। हेल्प इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में हेल्प कैसे करता है? जब कलरफुल पार्ट होता है, कलर्स होते हैं, तो इंसेक्ट्स जो हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पॉलिनेशन किसे कहा जाता है? पहले हम ये समझ लेते हैं पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन वो अमल होता है जिसमें जो है वो इंसेक्ट्स जो हैं वो जो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो है एंथर लेकर, पॉलन ग्रेन्स लेकर जो है वो दूसरे फ्लावर तक लेके जाते हैं, स्टिग्मा तक। तो ये अमल जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। तो ये यूजफुल और इफेक्टिव पार्ट इसलिए होता है कि इससे जो है वो पॉलिनेशन और सीड जर्मिनेशन में जो है वो मदद मिलती है। ये इसका मेन फंक्शन है। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड टाइप्स की, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको कहा जाता है कलरलेस पार्ट। कलरलेस पार्ट का मतलब होता है इसमें कोई कलर या पिगमेंट मौजूद नहीं होता, विदाउट पिगमेंट होता है। अब विदाउट पिगमेंट होने की वजह से अब इसकी बात करते हैं कि ये मौजूद कहाँ होता है। ये मौजूद होता है रूट्स में या स्टेम में, अंडरग्राउंड रूट्स में या स्टेम में मौजूद होता है, यानी ऐसा पार्ट जहाँ पर कलर मौजूद नहीं होता, ये कलरलेस पार्ट होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इसका जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड है।
फंक्शन इसका है स्टोरेज ऑफ फूड है। अब स्टोरेज ऑफ फूड की बात करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो फूड को स्टोर किस फॉर्म में करता है। यहाँ पर हम जो है वो हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ग़िज़ाइयत की, तो हमारे पास न्यूट्रिशन में मिनरल्स में और इसके अलावा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह मौजूद होते हैं। ये हमारे न्यूट्रिशन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स में भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो किस टाइप ऑफ के न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उन पर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट में जो है वो पहले कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन सा पिगमेंट इसको जो है वो एब्जॉर्ब करता है, अमाइलोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट को अमाइलोप्लास्ट स्टोर कर रहा होता है, प्रोटीन को प्रोटीनोप्लास्ट, और लास्ट में हमारे पास आता है ऑयल। ऑयल को कौन कर रहा होता है, ऑयल को एलायोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट जो है ये इस तरीके से जो है वो हमारा जो है कंपोनेंट्स जो है वो इसको स्टोर कर रहे होते हैं, यानी इसका फंक्शन जो है हमारा स्टोरेज ऑफ फूड होता है। और स्टोरेज हमारे फूड ऑफ स्टोरेज जो है वो किस तरीके से होता है, अमाइलोप्लास्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा होता है, प्रोटीनोप्लास्ट जो है प्रोटीन को स्टोर कर रहा होता है, एलायोप्लास्ट जो है वो ऑयल को स्टोर कर रहा होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ही फूड स्टोर होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर नहीं होता प्लांट्स में, स्टार्च की फॉर्म में जो है वो फूड स्टोर होता है। स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है प्लांट्स में, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है ह्यूमंस में, यानी जानवरों में जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। अगर मैं पूरे ओवरऑल व्यू की बात करती हूँ, रिव्यू की बात करती हूँ, तो पहले हम प्लास्टिड्स की बात करते हैं। तो प्लास्टिड्स जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड है और इसके साथ साथ स्टोर ऑफ फूड है, यानी ये स्टोर को फूड भी करता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका मेन फंक्शन जो है वो फूड को सिंथेसाइज करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ हो रहा था, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है। क्रोमोप्लास्ट की बात की थी मैंने, आपको बताया था कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल पिगमेंट होता है और कैरोटीनॉइड्स की वजह से जो है वो कलरफुल पिगमेंट होता है और पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और यहाँ पर मैंने आपको ल्यूकोप्लास्ट का समझाया। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस पिगमेंट होता है जिसमें कलर नहीं मौजूद होता है, बल्कि इसका काम जो है स्टोरेज ऑफ फूड है, अपना फूड जो है वो स्टोर करता है। अब ये फूड स्टोर कहाँ होता है, ये अंडरग्राउंड रूट्स में होता है और स्टेम्स में होता है, और जहाँ पर ज़रूरत होती है ये फूड जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और इसका स्टोरेज ऑफ फूड है, और ये फूड किस तरीके में से स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्म में करता है और प्रोटीन को प्रोटीनोप्लास्ट स्टोर कर रहा होता है और ऑयल को ऑयलोप्लास्ट कर रहा होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और अपनी कमेंट से जो है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। थैंक यू।